इस वक्त हमारे न्यूज हब से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज हब आगे चली गई है, जो ये साफ बताता है कि इस बार असम में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला है। आप सोचिए 47 पे टीएमसी लीड कर रही है, 55 पे बीजेपी आगे है, तो बहुत छोटा सा ये अंतर है। और इस वक्त जो खास तौर पर जो हॉट सीट है उसमें भी अगर हम देखें तो टीएमसी अधिकतर जो हॉट सीट है वेस्ट बंगाल की, वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहां पर टीएमसी का ही कब्जा है। मतलब कि ममता बनर्जी ने जो मेहनत की है वो साफ नजर भी आ रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, सभी बड़े लीडर्स ने पूरी मेहनत की है। इस गर्मी में भी उनका कोई जोश कम नजर नहीं आया है। और हमने देखा किस तरह से जनता के साथ कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। तमिलनाडु में भी बहुत मेहनत की है। तमिलनाडु में किस तरीके के रिजल्ट हैं? तमिलनाडु में इस वक्त डीएमके प्लस लीड कर रही है विद 29 सीट्स। नाउ इट्स चेंज 28 सीट्स। एडीएमके इज नाउ 17। यहाँ पे गैप अभी काफ़ी बना हुआ है एडीएमके और डीएमके के बीच में, बट इन केरला द गैप इज़ वेरी लो। ओनली 1 सीट का गैप है, टक्कर का मुकाबला है। वेस्ट बंगाल में अभी एक अपडेट आया है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी इज़ नाउ 54 एंड बीजेपी इज़ 59। सो यहाँ पे भी टक्कर का मुकाबला चल रहा है, कोई भी आगे बढ़ रहा है। एंड हमारे पास लाइव अपडेट आ रही है। तो देखिए लाइव अपडेट आ रहा है। इस तरह से फोन कॉल के जरिए रिपोर्टर्स लाइव अपडेट देते हैं मनु, और उसके बाद सीधे हम अपने दर्शकों तक ये लाइव अपडेट देते हैं। लेकिन अभी टीएमसी जो है वो 55 सीट्स पर आगे चल रही है, ये अभी तक बड़ा अपडेट है। और बीजेपी जो है वो 59 सीटों पर आगे चल रही है। और आप माहौल देख सकते हैं इस वक्त लाइव रिजल्ट हब का। देखिए किस तरह से हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत ज्यादा इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है, तो ऐसे में सभी की नजरें, पूरे देश की नजरें हैं। और हम यहां से सबसे पहले रिजल्ट जो है न्यूज़ 18 आपको इसी लाइव रिजल्ट हब से देगा। मनु बिल्कुल, तो भवानीपुर सीट की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। ममता बनर्जी का ये गढ़ है भवानीपुर। कई बार यहाँ से विधायक रह चुकी हैं और पिछली बार जब वो 2021 में भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, शुवेंदु अधिकारी को वहाँ पर सबक सिखाने के लिए गई थी। लेकिन तब वहाँ शुवेंदु अधिकारी की जो पर्सनल वहाँ पर वोट बैंक है वो भारी पड़ गया था, बहुत मामूली अंतर से। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में मात दे दी थी, जिसके बाद वापस भवानीपुर से ही उपचुनाव लड़ा था ममता बनर्जी ने और फिर से एक बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की थी। और उसी भवानीपुर में इस वक्त ममता बनर्जी आगे चल रही है। इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भवानीपुर से लड़ रहे हैं।